राजा विक्रमादित्य क्यों हुए थे शनिदेव के क्रोध के शिकार? राजा विक्रमादित्य को लेकर कहानी प्रचलित है कि उन्होंने शनि देव की पूजा करने से मना किया था। तब शनि देव ने राजा विक्रमादित्य पर अपना क्रोध बरसाया था और उनको जीवन में कई दुख झेलने पड़े थे। बाद में जब उन्होंने माफी मांगी तब शनि का क्रोध शांत हुआ। आइए मित्रों, जानें इस कथा को। प्लीज लाइक सब्सक्राइब करें, कमेंट में राधे राधे जरूर लिखें। राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की पूजा से किया था इनकार, झेलना पड़ा क्रोध। राजा विक्रमादित्य से जुड़ी बहुत सी पौराणिक कथाएं हमारे देश में प्रचलित हैं, जो उनके शौर्य, पराक्रम और न्यायप्रियता को बताती हैं। राजा विक्रमादित्य की कुंडली में भी शनि का दोष था, जिसके बारे में उन्हें ब्राह्मण ने पहले ही बता दिया था। कुंडली में शनि दोष की जानकारी होने बाद भी राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव की पूजा करने से इनकार कर दिया था। इस बात से शनिदेव क्रोध में आ गए और उन्होंने राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाना शुरू कर दिया था। विक्रमादित्य ने शनिदेव की पूजा से किया था इनकार। राजा विक्रमादित्य की बहुत सी कथाएं लोगों के बीच प्रचलित है, जिसमें से एक कथा शनिदेव के प्रकोप से जुड़ी भी है। विक्रम नवरात्रि का पर्व मनाने के दौरान रोजाना एक ग्रह पर वाद विवाद किया जाता था। अंतिम दिन शनिदेव के बारे में था, जिसमें ब्राह्मण ने शनि की शक्तियों के साथ उनकी महानता और धरती पर धर्म बनाए रखने में उनका योगदान बताया। साथ ही ब्राह्मण ने यह कहा कि विक्रम की कुंडली के हिसाब से उनके 12वें घर में शनि का वास है। लेकिन विक्रम इस बात से संतुष्ट नहीं थे। उन्होंने शनि को महज लोक कंटक के रूप में देखा था। इसलिए विक्रम ने कहा कि वे शनि को पूजा के योग्य मानने के लिए तैयार नहीं हैं। विक्रम को अपनी शक्तियों और देवी मां के आशीर्वाद पर पूरा भरोसा था और विक्रम ने नवरात्रि समारोह में शनि की पूजा करने से इनकार कर दिया। तब शनिदेव ने क्रोधित होकर कहा कि मैं तुझे अपनी पूजा करने के लिए मजबूर कर दूंगा। शनि के प्रकोप से हुई यह घटनाएं, कहते हैं, राजा विक्रमादित्य को सबक सिखाने के लिए शनिदेव ने एक घोड़ा व्यापारी का रूप धारण किया और विक्रम के राज्य में आ गए। वह एक विशेष प्रकार का घोड़ा लेकर विक्रम के राज्य में आए, जो एक छलांग में धरती से आसमान पर और आसमान से वापस एक छलांग में ही आ सकता था। विक्रम ने उस घोड़े को खरीदने से पहले उसकी सवारी करने की मांग की और सवारी करने लगे। घोड़ा उन्हें आसमान में तो ले गया, लेकिन वापस नीचे लाने की जगह उसने विक्रम को दूर जंगलों में फेंक दिया। जख्मी हालत में विक्रम जंगल से बाहर जाने का रास्ता ढूंढने लगे, तभी डाकुओं ने विक्रम पर हमला कर उसका मुकुट छीन लिया। पानी की तलाश में जब वह नदी किनारे पहुंचे तो फिसलकर पानी के तेज बहाव के साथ काफी दूर चले गए। विक्रम ने मांगी शनिदेव से माफी। विक्रम पर शनि का प्रकोप अभी खत्म नहीं हुआ था। नदी में बहने के बाद धीरे धीरे वह एक गांव में जा पहुंचा, जहां विक्रम एक पेड़ के नीचे बैठे। पेड़ के सामने एक दुकान थी। विक्रम के यहां बैठने से दुकान में तेजी से बिक्री होने लगी, जिसके बाद दुकानदार ने विक्रम को अपने घर बुलाकर भोजन दिया। दुकानदार ने सोचा कि आगे भी ऐसी ही बिक्री होती रहे, जिसके लिए उसने अपनी बेटी से विक्रम का विवाह करने की सोची। जब विक्रम रात में सो रहे थे तब दुकानदार ने अपनी बेटी को उसकी सेवा के लिए भेजा और जब उसे नींद आने लगी तब उसने अपने गहने उतारकर मोर के तस्वीर के साथ लगी कील पर टांग दिया। तस्वीर में बने मोर ने कन्या के गहने खा लिए, जिसके चलते विक्रम पर गहने चोरी करने का आरोप लगा और उसे वहां के राजा के पास ले गए। राजा ने विक्रम को दंड दिया। यही नहीं, विक्रम ने आगे और भी परेशानियों का सामना किया, जिसके बाद विक्रम ने शनिदेव से माफी मांगी और यह निवेदन किया कि जैसा दुख उन्होंने झेला वैसा दुख संसार में किसी और को न मिले। शनिदेव ने विक्रम की बात मान ली और उन्हें माफ कर दिया। ओ शनि देवाय नमः। राधे राधे।